हेलो एवरीवन। सो गाइज, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। तो आज हम देखेंगे एक मैजिकल टाउन जहाँ पे बहुत अजीबोगरीब क्रिएचर्स पाए जाते हैं, लेकिन आज तक कोई भी उस जगह से बाहर नहीं निकल पाया। इसीलिए रास्ता ढूंढने का जिम्मा एक एक्सप्लोरर फैमिली को मिलती है, जिसमें येगर और उसका बेटा सर्चर होता है। ये लोग ठान लिए थे कि इस ऊंची पहाड़ से निकलने का रास्ता ढूंढ कर रहेंगे। ये दोनों अपनी टीम के साथ निकल पड़ते हैं। तभी सर्चर को कुछ ग्रीन प्लांट दिखाई देती है जिसमें करंट था। इसे छूते ही वहाँ का गुफा गिरने लगती है। इसी तरह से ये सब वहाँ से बचकर बाहर निकल जाते हैं। सर्चर अपने फादर को बताता है कि इस प्लांट में कुछ अलग सी पावर है और ये शायद हमारे टाउन को भी बदल सकती है। येगर उसकी बातों को बिल्कुल भी नहीं सुनता। कैसे भी करके पहाड़ों के उस पार जाना चाहता है ताकि जान सके कि वहाँ की दुनिया कैसी है। येगर अपना कैंपस सर्चर को देकर निकल जाता है और ऐसे ही 25 साल बीत जाती है और पता चलता है कि उस ग्रीन प्लांट ने टाउन को पूरी तरह से बदल दिया है, जिसे वो लोग उसे पेंडो के नाम से बुलाते थे। इस पेंडो की वजह से उनके पास एयरशिप और भी तरह की टेक्नोलॉजी थी। सर्चर को अब एक अपनी फैमिली भी थी। उसे हमेशा यही डर रहता था कि कहीं इथन भी अपने दादाजी पे ना चला जाए, इसलिए अपने डैड के बारे में उसे कुछ भी नहीं बताया करता था। वहीं एक एयरशिप से गलिस्टो आती है जो कभी एगर की ग्रुप मेंबर थी। इथन को लगता है कि ये शिप तो पहाड़ों को पार कर लेगी। सर्चर उसके आने के कारण पूछता है तो सर्चर को कुछ सूखे हुए पेंडो प्लांट दिखाती है। कहती है कि पेंडो प्लांट इन्फेक्ट हो रहे हैं और अगर इस तरह रहा तो जल्दी सारे पेंडो नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए वो सर्चर के पास आई है ताकि कोई सोल्यूशन निकल जाए। ये लोग इसकी खोज में जाने की प्लान बनाते हैं तो इथेन भी साथ चलने को बोलता है, पर इसके डैड ले जाने से मना कर देते हैं तो वो नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। फिर सर्चर अपनी टूल निकालता है जिसमें उसके डैड का दिया हुआ कैंपस भी है और अपने मिशन पे निकल जाता है। कैलिस्टो उन सबको बताते हैं कि ऊपर से तो ये हजारों पौधे हैं पर अंदर में जाकर उनका एक ही जड़ है। शायद यही पेंडो की कोर हो सकती है और इस रूट को ट्रैक करके अंदर तक जाना होगा। ये लोग शिप के जरिए जमीन के अंदर जाने लगते हैं। अचानक से उसे कुछ आवाज सुनाई देती है जो कि सर्चर की वाइफ मैरी होती है और इथेन भी अपने डैड के शिप में छुपकर आ गया था और उसके साथ उसका डॉग भी था। अचानक से उनके ऊपर कुछ एलियन क्रिएचर अटैक कर देते हैं जिसकी वजह से उसका पायलट भी मारा जाता है और उनकी शिप गिरने लगती है। तो मैरी अपने प्लेन से उस शिप में जाती है और उसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन एक जगह पर जाकर उनकी शिप क्रैश कर जाती है और इसी चक्कर में सर्चर और डॉग अलग हो जाते हैं। वो देखते हैं कि ये तो एक अलग ही दुनिया है। तभी वहाँ एक ब्लू क्रिएचर उसका मॉफलर छीनकर भागने लगता है। सर्चर और डॉग उसके पीछे जाते हैं पर वो अपने मॉन्स्टर फ्रेंड रिपर को बुला लिया है जो अपने टेंटिकल से उनका शिकार करना चाह रहा था। वो उन्हें नुकसान पहुंचाता है इससे पहले एक आदमी आकर उन्हें बचा लेता है। ये कोई और नहीं बल्कि उसकी डैड येगर थे। येगर को ये सब सपना लग रहा था तो सर्चर उसे कैंपस दिखाकर यकीन दिलाता है। उधर कैलिस्टो और मैरी ने शिप को रिपेयर कर लिया था। वहीं पता चलता है कि इथेन अपने डैड को ढूंढने निकल गया है और उसके सामना भी उसी ब्लू क्रिएचर से होता है जो इशारों में बात कर रहा था। इथेन उसका फॉलो करने लगता है। उसे लगता है कि शायद ये उसके डैड तक ले जा रहा है। येगर और सर्चर दोनों साथ मिलकर शिप को ढूंढने लगते हैं। अभी उन्हें एक बड़ा सा क्रिएचर दिखाई देता है जिसमें छोटे छोटे येलो बग्स हैं। येगर बताता है कि जैसे ही मैं किसी चीज को नष्ट करता हूँ ये बग्स फिर से उसे रिपेयर करके ठीक कर देते हैं। फिर वो अपनी स्टोरी बताता है कैसे वो ऐसे ही महीनों तक भटकता रहा और एक गुफे में चला गया और उसके जाते ही वो टूट गया और उससे गिरता हुआ इस दुनिया में पहुंच गया। इसे लगा कि शायद बाहर जाने का रास्ता यहीं से होकर गुजरता है और मॉन्स्टर से लड़ता हुआ आगे बढ़ने लगा। फिर उसके सामने बर्निंग सी आ गई जो कि एसिड से भरा हुआ था। वो उसे क्रॉस नहीं कर पाया, लेकिन उसकी उम्मीद फिर से जाग गई थी क्योंकि सर्चर का शिप उसे पार कर पाएगा। पर सर्चर कहता है कि यहाँ पे हम पेंडो को बचाने आए हैं। अभी उन्हें इथेन का एक गेम कार्ड मिलता है तो सर्चर बताता है कि ये आपका ग्रैंडसन का है। येगर को इस बात से बहुत खुशी मिलती है और वो दोनों उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं। वहीं इथेन अपने पेंडो को उठा रहा था। ब्लू क्रिएचर जैसे उसे छूता है तो करंट लगती है जिससे वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है और इथेन उसकी जख्मों पे एक कपड़ा बांध देता है। अब इन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। वहाँ पे उसके फादर और ग्रैंडफादर भी आ जाते हैं। यहीं वो दूसरे फ्लाइंग क्रिएचर्स को भी देखते हैं जिन्होंने वहाँ एक ब्रिज बनाया हुआ है और वो उन पे चढ़कर भागने लगते हैं। ब्लू क्रिएचर्स भी उनके साथ ही भाग रहा था। उन्हें बचाने मैरी और कैलिस्टो वहाँ आती है पर रीपर्स उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। अचानक इथेन को एक आइडिया आता है और वो अपने बैग से पेंडो को निकालकर उन रीपर पे फेंकने लगता है जिनसे उन सबको करंट लगता है और सब भाग जाते हैं।
येगर सीप को देखकर बहुत खुश होता है कि अब वो बर्निंग सी को क्रॉस कर पाएगा। येगर और सर्चर के बीच में फिर से बहस हो जाती है। कैलिस्टो उन्हें समझाती है पहले हम पेंडो को बचाएंगे, इसके बाद येगर सीप को यूज कर सकते हैं। ये लोग कोर की ओर जाने लगते हैं जिसके लिए बर्निंग सी को क्रॉस करना होगा। मैरी को लगता है कि सीप इसके ऊपर से नहीं क्रॉस कर पाएगी, इसीलिए वो कहती है कि हम सबको वापस चलना चाहिए। तभी हम उस ब्लू क्रिएचर्स को देखते हैं जो एसिड से निकले हुए क्रिएचर से बात कर रहा है और वो सारे क्रिएचर्स इनके मसले को समझ जाते हैं और वो सभी क्रिएचर्स मिलकर उस सीप को ऊपर उठा देते हैं जिससे बड़े आसानी से उसे क्रॉस कर लेते हैं। इथिन अपने दादाजी के साथ बहुत मस्ती करता है। सर्चर को डर लगने लगा था कि कहीं इथिन भी उनकी तरह ना हो जाए और इसी कारण सर्चर और येगर के बीच में लड़ाई हो जाती है। इथिन परेशान हो जाता है और कहता है कि आप दोनों ही एक अच्छे डैड नहीं हैं। अब ये दोनों शांत होकर एक साथ रहने लगते हैं। फिर जल्द ही कोर के करीब आ जाते हैं। सर्चर देखता है कि यहाँ तो पेंडो का रूट बहुत स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि कोई इन्फेक्शन ही नहीं। कुछ क्रिएचर्स पेंडो की कोर की तरफ जा रहे थे। क्रिएचर्स कोर पे अटैक करने लगते हैं। सर्चर को समझ आ जाता है यही पेंडो की कमजोर होने की वजह है। वो अपनी एनर्जी इन क्रिएचर से लड़ने में यूज कर रहा है, इसीलिए हमारे प्लांट कमजोर हो रहे थे। सर्चर पेंडो की पाउडर बनाता है और उन सारे क्रिएचर्स पे डाल देता है जिनसे सारे के सारे क्रिएचर्स मरने लगते हैं। वो ब्लू क्रिएचर इथिन को कुछ बताने की कोशिश करता है लेकिन उसकी बात उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आती है, इसीलिए उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। इथिन उस क्रिएचर्स को नहीं मारना चाहता था और सर्चर को लगता है कि ये सब उसके डैड की वजह से हुआ है। अब इन दोनों के बीच में बहस हो जाती है और इथिन उसी फ्लाइंग ब्रिज से भागने लगता है। सर्चर उसे लेने जाता है। इथिन कहता है कि आप भी दादाजी की तरह एक बुरे डैड हो। ये सुनकर सर्चर का दिल टूट जाता है। तभी वो देखते हैं कि अचानक से वो गुफा से बाहर आ गए हैं और उन्हें पता चलता है ये पहाड़ों की दूसरी ओर के इलाका है, लेकिन वहाँ समुद्र के अलावा कुछ भी नहीं मिलता है। तभी उन्हें जोर की आवाज आती है और वो देखते हैं कि आइलैंड पे एक आंख निकल आई है। इन्हें समझ आ जाता है कि ये एक बहुत बड़ा जानवर है और इतने दिनों से इनका शहर उसी के ऊपर बसा हुआ था। तो सारे क्रिएचर्स कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि इसकी बॉडी की इम्यून सिस्टम है जो इन्फेक्शन से लड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो ब्लू क्रिएचर्स भी उसे यही बता रहा था। इन्हें समझ आ जाता है कि पेंडो ही इसे मारने की कोशिश कर रहा था और अब सबको बताने आते हैं जो कि उनके इम्यून सिस्टम को मारने में लगे हुए थे। वो सबको बताते हैं कि अगर टाउन को बचाना है तो हमें पेंडो को नष्ट करना होगा, लेकिन कोई भी उनकी बातों पे यकीन नहीं करता। येगर कहता है कि मैं बाहर इसे खुद चेक करने जाऊंगा। कैलिस्टो उसे नष्ट नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो सर्चर की फैमिली को कैद कर लेती है और उन्हें डॉग और ब्लू क्रिएचर्स बचा कर निकाल लेते हैं और मैरी फिर से उस शिप पे कंट्रोल करने लगती है। मैरी उन्हें भेजती है उन क्रिएचर्स की मदद करने के लिए और अपनी शिप को भी दूर ले जाने लगती है और इधर सर्चर और इथिन कोर्ट तक पहुंच जाते हैं। सर्चर कहता है कि हमें पेंडो के रूट में हॉल करना होगा ताकि क्रिएचर्स उन्हें अंदर से अटैक कर पाए। उधर मैरी कैलिस्टो को दिखाती है कि ये कोर असल में उस बड़े से क्रिएचर्स का दिल है जिसे पेंडो ने घेर रखा है। वो भी उसकी बात समझ जाती है। वहीं सर्चर हॉल करने की बहुत कोशिश कर रहा था। अब वहाँ येगर आता है जिससे अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो दोनों मिलकर पेंडो के रूट को तोड़ देते हैं और इथिन भी उन इम्यून क्रिएचर्स को लेकर आ गया था जो देखते ही देखते पेंडो के रूट्स को नष्ट कर देते हैं और इससे उस बड़े से क्रिएचर्स का सारा इन्फेक्शन दूर हो जाता है। लेकिन एक मसला अभी भी थी। उन्हें लगता है कि शायद वो नहीं रहा। तभी वहाँ येलो बग्स आते हैं जो असल में बॉडी की प्रोटीन थी। वो जल्दी हर्ट्स को रिपेयर कर देते हैं और फिर से दिल धड़कने लगता है। भी उन फ्लाइंग क्रिएचर्स को देखते हैं जो उसका ब्लड फ्लो था। फिर इथिन अपने ब्लू दोस्त से अलविदा लेता है। सारे लोग उस बड़े से क्रिएचर्स को देखने बाहर आते हैं। येगर अपनी फैमिली को पाकर बहुत खुश होता है। अब 1 साल बाद की सीन देखते हैं। अब उस शहर को एक नया पावर मिल गया है जिससे नॉर्मल वेजिटेबल उगाने लगे थे और इसी के साथ हमारी स्टोरी की यहीं पे हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो गाइस, अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आती हो तो इस चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।